तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10 द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। श्लोक संख्या 38। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। तो अराजकता समझते हैं आप? अराजकता, केओस, हाँ, इनडिसिप्लिन, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई सिस्टम नहीं है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर। हाँ, आपने देखा है कई बार ट्रैफिक में अगर रेड लाइट ख़राब हो जाए, हाँ, तो क्या होता है, कोई किधर जा रहा है, कोई थोड़ी देर में मत ट्रैफिक जाम हो जाता है, कोई रुकता ही नहीं है। वो उधर निकलने की कोशिश करता है, उधर निकलने की कोशिश करता है, और इस प्रकार थोड़ी देर में ऐसा जाम लगता है कि उसका कोई इलाज नहीं होता। उसके बाद कुछ इलाज नहीं उसका। हाँ, तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है दंड। तो ट्रैफिक पुलिस वाले के पास हमेशा चालान बुक होती है। हाँ, नहीं तो कैमरा कैप्चर कर लेता है, चालान ऑटोमेटिकली कट जाता है, राइट। तो दंड के कारण ही नियम आदमी डिसिप्लिन रहता है। अगर आज दंड ना हो तो कहते हैं कि अगर नियम कानून दंड ना हो तो आदमी जानवर बन जाता है। समझ रहे? हम लोग भी जानवर बन जाएंगे अगर हमारे जीवन में नियम ना हो ना। हमने मानव सभ्यता में नियम बना रखे कि नहीं? जैसे आपने सुना 4 नियम। अब संसार में लोग दीक्षा देते हैं बिना किसी नियम कानून के दे देते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं, जो भी आ जाए नियम। उससे क्या होता है? अराजकता फैल जाती है। कोई क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती है। आदमी कुछ भी करता है, कहता है मैंने तो नाम ले रखा है, मैंने तो दीक्षा ले रखी है। और ये नियमों से क्या होता है? आदमी बंध जाता है, अपने आप को बांध पाता है। और बंधने से क्या फ़ायदा होता है उसका? बंधना वर्ड अपेरेंटली बुरा लगता है, बंधन, लेकिन बंधने से वो जानवर बनने से बच जाता है। जानवर योनि में बंधन नहीं होता है कोई। वो जो उनको ठीक लगता है उसको करते हैं, आउट ऑफ इंस्टिंक्ट, एनिमल इंस्टिंक्ट। हाँ, जो उनके मन में आता है उसको करते हैं। लेकिन मनुष्य नैतिकता, सही क्या है, गलत क्या है, भगवत गीता क्या कहती है, शास्त्र क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं, देश क्या कहता है, कंट्री का लॉ क्या कहता है, ट्रैफिक पुलिस क्या कहती है ना, ये सब में बंधा हुआ है ना कि नहीं? तो इससे क्या होता है? एक डिसिप्लिन। देखिए, हमने आपको एग्जाम्पल बताया, अगर रेड लाइट ना हो तो, अगर सड़कों से रेड लाइट हटा दी जाए, कोई कैमरा ना हो, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला ना हो, तो आप पहुँच के दिखा दो जहाँ पहुँचना चाह रहे हो, पहुँच ही नहीं पाएंगे। सब एक दूसरे को मारने लगेंगे, थोड़ी देर में निकल के एक दूसरे का सर फोड़ देंगे, क्योंकि कोई दंड देने वाला अधिकारी नहीं। उसी तरह से अगर पुलिस ना हो तो हम जैसे लोगों के अंदर भी चोरी आई जाएगी। हाँ, हम जो कहते हैं ना कि हम सभ्य लोग हैं, सब नहीं है। हम लोग दंड से डरते हैं, वो लोग दंड से डरते नहीं। हम थोड़ा शर्म है हमें कि पब्लिकली हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हाँ, कोई जेल में चले जाएंगे या कोई, हाँ, तो बुरा लगता है। जिसको बुरा नहीं लगता वो करता है। तो दंड के बिना आम आदमी भी चोर बन जाता है।
इसलिए बड़ा ज़रूरी है। अब मनु संहिता में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। प्रभुपाद कई बार ये भी बताते हैं कि जैसे मृत्यु दंड है तो वो कहते हैं, जस्टिफाई करते हैं उसको। हाँ, मृत्यु दंड से क्या फ़ायदा होता है? जिसने उतना जघन्य अपराध किया होता है उसको मुक्ति भी मिलती है उससे, क्योंकि उसको मृत्यु का दंड मिल गया तो उसके पाप कट गए, नहीं तो उसको अगला जन्म लोअर स्पीसीज में गुजारना पड़ता बिकॉज ऑफ द पाप। हाँ, और क्या फ़ायदा हुआ? और बाकी लोगों को डिस्करेजमेंट हुई कि वो कभी ऐसा ना करें। लेकिन आजकल वो दयालुता के नाम पे बहुत कुछ आपने देखा, कई हमने सुनते हैं, राजा परीक्षित कैसे उसको, हाँ, उस राजा को मारने पे आ गए थे, जो कि एक बैल को और एक गाय को मार रहा था, दंड दे रहे थे। तो दंड देना ज़रूरी है, क्षत्रिय का कार्य है, दंड दिया जाए। गलत कार्यों के लिए उपयुक्त दंड अवश्य ही देना चाहिए, क्योंकि उससे बाकियों को एक तो सबक मिलता है और जो व्यक्ति है उसके पाप भी कम होते हैं, कटते हैं, अगर वो शास्त्रों के अनुसार है तो। इस प्रकार इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अराजकता को दमन, अराजकता का दमन होना, इसका मतलब भगवान कह रहे हैं कि अराजकता का दमन होना ज़रूरी है। इसका मतलब भगवान कह रहे हैं सब कुछ डिसिप्लिन्ड वे में चलना चाहिए, सुचारू रूप से चलना चाहिए। समझ में आया? बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई कहे कि इतने नियम क्यों है, वाई देयर आर सो मेनी नियम्स इन दिस परंपरा इन इस्कॉन, तो ये कारण है कि भगवान खुद कह रहे हैं कि अराजकता को दमन करना चाहिए। हाँ, वाइल पीपल शुड बी एजुकेटेड कि सही क्या है, वो हमारा कर्तव्य है। एट द सेम टाइम देयर शुड बी अ एनफोर्समेंट एजेंसी, उसके बिना कोई चीज़ नहीं होगी। आप आदमी को सब कुछ पता होगा सही क्या गलत क्या, लेकिन फिर भी वो कर ही जाए। क्यों होता है कि नहीं? हम अपने मन पर चंचलम ही मना कृष्णा, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो गलत रास्ते में चला जाता है। इसलिए दंड मिलना ज़रूरी है। ध्यान रखिए, कुछ दंड तो हमारे सरकार कानून दे रही है और कुछ भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं है। कहावत है, लाठी पड़ती है भगवान की, हम लोगों को आवाज़ नहीं आती है। हाँ, वो समझ लो पड़ रही है। जो शास्त्रों को जानने वाला व्यक्ति है, इंटेलिजेंट है, वो इसको समझ रहेगा कि हाँ लाठी पड़ेगी। हाँ, अराजकता, इसलिए भगवान के कई सारे सिस्टम में ऑटोमेटिक दंड का सिस्टम बना रखा है ना। जैसे हमारे कई बताते हैं, अब यू डू इलिसिट सेक्स देयर इज़ एड्स। अगर आप लिकर पियेंगे तो आपको लीवर सिरोसिस या आप जो भी कैंसर, लंग कैंसर, ये वो, सिगरेट पियेंगे तो आप देखिए कि अगर इन चारों नियमों का अगर आप तोड़ रहे हैं तो आपके शरीर में कई सारी बीमारियां अपने आप पाल लोगे। आप अपने आप आपके शरीर में बीमारियां आ जाएंगी ये चारों नियम तोड़ने से। तो इससे ही साबित होता है, बड़ा सोच समझ के ये नियम बनाए गए हैं। भगवान के सिस्टम में ऑटोमेटिक नियम है, ऑटोमेटिक दंड है। हमारे यहाँ पर दंड के पहले अदालत होती है, ये होता है वो होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ। इसलिए दंड बुरा नहीं है वास्तव में, ये हम चर्चा करी। हाँ, दंड बड़ा सही है, डिसिप्लिन बनाने के लिए और हमारे कर्मों को काटने के लिए। और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में ये आता है कि अगर आपको जीत चाहिए, विक्ट्री चाहिए, तो नीति बनानी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग इज़ अ मस्ट। कोई भी कार्य को करने से पहले चिंतन करना ज़रूरी है कि कैसे करा जाएगा, कौन करेगा, क्या होगा यदि ये फेल हो जाएगा, कितने टाइम में होगा, अगर ये इतने टाइम में नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन हम कभी प्लानिंग करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि प्लानिंग करने से थोड़ा सा प्रेशर आया था दिमाग के ऊपर, नहीं? ऐसे कई बार हमें लगता है साल के शुरू में अभी तो पूरा साल बचा है पढ़ाई के लिए, 6 महीने बाद भी अभी तो 6 महीने बचे हैं। हाँ, अब पेपर के आखिरी 1 महीना जब बचता है फाइनल एग्ज़ाम से पहले, महीना बचा है, क्या दिक्कत है, कर लेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसको कॉपी पेन लेके प्लानिंग करने लग जाए कि 1 महीने में कितने दिन होते हैं, माना 31 या 30 दिन होते हैं मान लेते हैं। 30 दिन से आप देखोगे अच्छा ओ 2 दिन तो हमारा कोई फंक्शन है, किसी की शादी है किसी का, तो 2 दिन वो चले गए हैं। उसके बाद आदमी फिर कैलकुलेट करता है, चलिए जी 1 दिन में हम कितना घंटे पढ़ते हैं, इतना घंटे पढ़ते हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, आपको तो 5 सब्जेक्ट हैं। तो अगर मोटा मोटा देख लें तो 5 पंजे 25 और 5 6 30, पूरा भी मान लें 30 दिन, तो 6 दिन एक सब्जेक्ट के लिए बचे। 6 दिन एक सब्जेक्ट के बचे तो पूरे साल का सिलेबस है। साल में चैप्टर कितने थे? 10। तो यानी कि एक दिन में लगभग 2 चैप्टर। आप सोचिए, एक दिन में 2 चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं, यानी कि आधा दिन में 1 चैप्टर पढ़ना है, फाइनल करना है। अब जब वो ये सोचने लगता है तो उसको टेंशन होने लगती है, फिर उसको सब फेंक देता है, कुछ नहीं, बेकार है, हो जाएगा। तो जनरली हमारी नीति यही है कि कोई नीति ना बनाई जाए। यही सबसे बढ़िया नीति है। आलसियों की सबसे बढ़िया नीति है कि कोई नीति नहीं है। नीति होगी
तो कोई टारगेट होगा तो फुलफिल करने का टेंशन होगा। हाँ, और ना तो टारगेट होना चाहिए ना टेंशन होनी चाहिए। जनरली लोग ऐसे जीते हैं। तो भगवान कह रहे हैं अगर आपको विजय चाहिए तो देयर शुड बी नीति। और एट द सेम टाइम हमें ये पता रहना चाहिए, अब इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। कहने का मतलब है कि हम नीति बनाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमारी नीति चल जाएगी, हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। नीति बनाने के बाद भी प्लानिंग फेल हो सकती है, वो भगवान की इच्छा है। इसको हम कहते हैं डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन कृष्ण, राइट। हमारा काम है क्या? कर्मण्येव अधिकारस्ते। हमारा काम था यहाँ पर नीति बनाना और नीति के अनुसार कार्य करने का प्रयास करना, लेकिन सारे कार्य वैसे ही चलेंगे, डज नॉट हैपन। ऐसा होता नहीं है दुनिया में, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो जिसका हमने प्लान, इसलिए प्लान ए के साथ प्लान बी भी होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ, अगर मैं बीमार पड़ गया 2-3 दिन तो उसका क्या होगा? तो देयर शुड बी सम बफर, कि मैं मान के चलता हूँ कि 30 दिन है तो मान के क्या चलता हूँ कि मेरे पास केवल 25 दिन है। अब 25 दिन में हर सब्जेक्ट तो 5 दिन रह गए, 6 दिन नहीं है। समझ में आया? इस प्रकार से देयर शुड बी सम बफरिंग ऑल्सो इन द प्लानिंग। उसके बाद भी हो सकता है हम पेपर से, अभी कई बार क्या होता है आदमी पेपर देने जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया, ऐसा भी होता है, देखा हमने, तो वो भी हो सकता है। तो सारी प्लानिंग फेल फिर भी हो सकती है, हाँ, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति नीति बनाता है, और उसकी नीति क्या होनी चाहिए? सुनीति होनी चाहिए। सुनीति मतलब शास्त्रों के अनुसार बननी चाहिए। नीति में साम दाम दंड भेद नहीं होना चाहिए। इसकी क्या करूँगा, एक दिन पहले अपने दोस्त को घर पे बुलाऊंगा, दोस्तों को घर पे बुलाऊंगा और एक पार्टी थ्रो करूँगा, थ्रो करते हैं ना पार्टी को, और उसमें क्या करूँगा, सबके खाने में डाल दूँगा ज़्यादा सी मिर्ची। और अगले दिन पेपर है, सब बीमार पड़ जाएंगे, पेपर केवल मैं लिखूँगा, फर्स्ट कौन आएगा केवल मैं आऊँगा। ऐसी भी नीति बनाई जा सकती है, बढ़िया है। नहीं तो 10 लग रही की दवाई डाल दूँगा, मिर्ची से तो उसको पता चल जाएगा मिर्ची है। तो नीति सुनीति होनी चाहिए, शास्त्रों के अनुसार नीति बनानी चाहिए, शास्त्रों के नियमों के अंतर्गत ही आपको नीति बनानी है। इसलिए आप सोचिए ज़रा सा कि ये भी नीति अच्छी नहीं है कि पेपर के 1 महीने पहले हम लोग माला बंद कर देंगे, हम लोग रात को 12 बजे सोएंगे, हाँ, एंड सारा शेड्यूल ही हिला के रख देंगे। ये नीति कोई नीति है? हाँ, नीति इस प्रकार होनी चाहिए कि हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है जीवन का, वो सुचारू रूप से चलता रहे। क्यों नहीं चल पा रहा है? क्योंकि पूरे साल हमने कुछ किया ही नहीं। अब जब सर पे पड़ी है तो एक एक माला करने में भी लगता है अरे इस वक्त पढ़ ही लेता, हाँ, ये हो जाता है। समझ में आया? इसलिए जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। आदमी को प्लानिंग में बहुत सारा समय लगाना चाहिए। अक्सर आदमी एग्जीक्यूशन में बड़ा उतावला हो रहा होता है, एग्जीक्यूट करो, और प्लानिंग नहीं करना चाहता है। हाँ, यू शुड स्पेंड टाइम। शुरू में जब आदमी प्लानिंग कर रहा होता है तो उसको लगता है कि कहाँ 2 दिन मैंने इसी में लगा दिए, इस नक्शे के ऊपर। हाँ, 2 दिन में तो कितनी दीवारें खड़ी हो जाती। ये बेवकूफ़ लोग ऐसे सोचते हैं, वो दीवारें बनाते हैं फिर दीवारें तोड़ते हैं। हाँ, तो पहले क्या होना चाहिए कायदे से? पहले प्लानिंग होनी चाहिए, उसके लिए समय देना चाहिए। उसमें आपको लगेगा कि बहुत सारा समय तो ऐसे ही चला गया, बेकार हो गया। हाँ, पढ़ाई की प्लानिंग में 1 हफ्ता तो मैंने पूरे साल की प्लानिंग में निकाल दिया, लेकिन वो ज़रूरी है, आपको उसका फल बाद में मिलेगा। क्योंकि भगवान कह रहे हैं विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ और रहस्यों में मैं मौन हूँ। मौन के बारे में बड़ा बता रहे हैं। मौन से बड़ी उन्नति मिलती है, पता है आपको? एक तो अगर सीक्रेट रखना है तो मौन वैसे ही रखना पड़ेगा आपको कोई चीज़, लेकिन क्या करें, किसी ना किसी अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को बताने का मन करता ही है। दिक्कत क्या है कि उस व्यक्ति का प्रिय कोई और है, आप नहीं हो। उसको बताने का मन करता है। थोड़े दिन में कोई आपकी खबर आपको बता रहा होता है और आप सोच रहे होते हैं ये क्या हो गया, सबको पता चल गया, ये तो रहस्य था। तो रहस्य कैसे रहता है? रहस्य के लिए क्या करना पड़ेगा? मौन रहना पड़ेगा। और यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं मौन जो है बहुत बड़ी क्वालिटी है, क्योंकि चिंतन मनन के लिए भी आपको मौन करना पड़ता है। इसलिए भक्ति के सारे पहलू बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जपा इंपॉर्टेंट है, हाँ, एंड संकीर्तन भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, संकीर्तन में हो सकता है हम उतना, जपा में हो सकता है हम थोड़ा प्रार्थनाएं कर रहे हो। हाँ, और जैसे हम कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जो स्मरणम का प्रोसेस है वो कैसे होता है? मौन रह के होता है। जैसे आप श्रवण कर रहे हैं, श्रवण के साथ आप स्मरण, कई लोग स्मरण भी कर रहे होते हैं श्रवण के साथ साथ, यानी कि वो एनालाइज कर रहे होते हैं चीज़ों को मौन रहकर, है ना। कई
इधर उधर कई लोग कंटिन्यूसली कुछ कुछ बातें करते रहेंगे, आप देखेंगे कि उनके अंदर बात गई नहीं, उन्होंने सुना सब कुछ होगा। आप उससे कई बार पूछेंगे हाँ पहुँचे बता ना, वो फट से बता भी देंगे, फिर आप में टोकने वाले को भी शर्म आई थी, अरे तुमने बता दिया। हाँ वो भी कहता देखो बता दिया ना, और कंटिन्यूसली बात कर रहा है, लेकिन क्या नहीं होगा, उसके अंदर कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि उसने ये नहीं किया, मौन नहीं किया, स्मरण नहीं किया, उसने चिंतन नहीं किया, कंटेम्पलेट नहीं किया। समझ में? उसी तरह हम पठन करते हैं, तो पठन करते हुए भी हम चिंतन करना चाहिए, चिंतन करते हैं, मौन रह के ऐसा होता है। सोचने का थोड़ा समय मिलता है व्यक्ति को, विचारों को एनालाइज करने का समय मिलता है। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि रहस्यों में मैं मौन हूँ, और हमने क्या चर्चा करी, कैसे रहस्य रखने हैं, तो मौन बड़ा आवश्यक है। और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ, ये क्या बात हुई, बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ? तो इसलिए प्रभुपाद क्लैरिफाई रहे हैं, ज्ञान का मतलब है दैट पर्सन शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्पिरिट एंड मैटर, कि वो समझ पाए कि ये शरीर है, ये आत्मा है। हाँ, सबसे बड़ा ज्ञान ही यही है कि आदमी को इसकी पहचान हो पाए कि सोल इज़ डिफरेंट देन ऑल वट एवर इज़ देयर इन दिस वर्ल्ड। सोल अलग है और मैटर अलग है, तो ये वास्तविक ज्ञान है। तो इसलिए बुद्धिमानों में ज्ञान हो, तो वास्तविक बुद्धिमान कौन है? कौन है वास्तविक बुद्धिमान? जो शरीर और सोल के, आत्मा के अंतर को समझ पाए, उसके अनुसार का वो वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति है, विच रिप्रेजेंट्स कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की